अगर आप अपना जीवन बर्बाद होने से बचना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही बेशकीमती है, जो आपको बर्बाद कर सकती है। अंत में सहेंगे भारी नुकसान। जीवन में बिल्कुल भी ना करें इन 5 चीज़ों की इच्छा, वरना हमेशा रहेंगे दुखी। पद प्रतिष्ठा की हानि। श्री कृष्ण ने गीता के एक श्लोक में बताया है कि अगर व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीना है तो किन चीज़ों की इच्छा का मोह त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को पाने की इच्छा रखता है तो वह जीवन में कभी भी मान सम्मान सुख समृद्धि नहीं पा सकता है। हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथों में एक श्रीमद् भगवद गीता को माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया था। बता दें कि श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति योग, कर्म योग, एकेश्वरवाद, ज्ञान योग का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। गीता में मानव जीवन से संबंधी कई समस्याओं का हल भी बताया है। व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उसका हल ढूंढने के बजाय वह भागने लगता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपनों को खोने के डर से काफ़ी निराश हो गए थे, इसी तरह कई बार हम भी जीवन में कई समस्याओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता आपके काम आ सकती है। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से व्यक्ति को सुखी जीवन जीने के कई तरीके बताए हैं। ऐसे ही उन्होंने ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बताया है जिसकी इच्छा व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए। इससे उसकी कष्टों का भागीदार बनना पड़ता है। परान्नम च परद्रव्यम तथैव च प्रतिग्रहम पर स्त्री पर निदाम च मानसी अपि विवर्जित। अर्थात पराया अन्न, पराया धन, पराया दान, पराई स्त्री और दूसरे लोगों की निंदा, इनकी इच्छा को कभी नहीं करनी चाहिए। पराया अन्न। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर घर के सदस्यों का पेट भरना है तो खुद मेहनत करके कमाए गए पैसों से खरीद कर भरे। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक न समझे, क्योंकि वो अन्न भी किसी के द्वारा कमाई गई मेहनत के बाद ही मिला है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न की इच्छा करते हैं, स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। पराया धन कभी भी दूसरे के धन को अपना नहीं समझता। अगर आपने किसी का धन छल से ले लिया है तो उससे कई गुना अधिक चुकाना पड़ सकता है। यह धन स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर किसी अन्य तरह से खर्च हो सकता है। पराया दान। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीज़ों का दान करते हैं तो उसका 1% फल आपको नहीं मिलता है। पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसकी गंध को नहीं छिपा सकते हैं, इसी तरह किसी पराई स्त्री की इच्छा करने से उसे आप छिपा कर नहीं रख सकते। ऐसे में आप अपने मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, जिससे खुद के साथ घर वालों का सिर कभी न झुके। दूसरों की निंदा करना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। इससे वह दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद का नुकसान करता है। निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है। वह दूसरों के सामने बुरा साबित हो जाता है। इसके साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास प्रेम नहीं रख सकते। तो दोस्तों, हमें इन सभी बातों से यह सीख मिलती है कि हमें ना किसी दूसरे की स्त्री
और ना ही पराये धन की इच्छा करनी चाहिए। इससे हमारा कुल और वंश दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी है? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आप भी इसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और